नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसका यूज आपको बहुत ही कम लोग करते हुए दिखेंगे और साथ ही बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स पर इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन होता है। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपके स्टॉक्स को 10 टू 20x भी कर सकती है। बस ये है कि आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही ये पता होना चाहिए कि इस स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करना है। ये स्ट्रेटेजी है ईएमए का यूज करके, बट इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ईएमए को कैसे यूज करना है और बेसिक रूल पता होना चाहिए जो कि ईएमए के लिए यूज होता है। तो उन सब के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को रेफर करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने आपको ईएमए के बेसिक्स के बारे में बताया था कि कैसे आपको ईएमए चार्ट्स के ऊपर लगाना है। साथ ही 200 डेज मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस बताई थी और डबल मूविंग एवरेज का यूज करना बताया था कि कैसे आप डबल मूविंग एवरेज का यूज करके अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसका यूज करके आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना सीख सकते हैं। हम आपके लिए और भी अलग अलग वीडियो लाएंगे जिससे कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख पाएंगे और इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे ताकि आपके लिए इजी रहे उस उन वीडियोस को रेफर करना। अगर आपको हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज पसंद आएगी तो हम आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की भी सीरीज लाएंगे जिसमें हम आपको एक एक टर्म की एक्सप्लेनेशन देंगे, जैसे कि पीई रेशो क्या होता है, पीबी रेशो क्या होता है, बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, और इन सब का यूज करके कैसे आप एक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ ही एक सेमिनार टाइप ला देंगे टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि इन सब वीडियोस का क्रक्स क्रक्स होगा, ताकि आप एक ही वीडियो में पूरी एनालिसिस करना सीख जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और आगे भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपका फीडबैक। फीडबैक आप इन सब वीडियोस में जाके इनके कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है और हम आगे भी एफर्ट कर सकें आपके लिए और नई नई वीडियोस लाने के लिए और आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझा सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता लग सके। कि तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कम डेज की मूविंग एवरेज की लाइन ज़्यादा डेज की मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो वो बाय का सिग्नल होता है, और अगर चार्ट जो है 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे की तरफ काटता हुआ जाता है तो वो सेलिंग का सिग्नल होता है। जिसमें हमने आपको बताते हुए कम डेज की मूविंग एवरेज की लाइन को 30 डेज का रखा था और ज़्यादा डेज की मूविंग एवरेज की लाइन को 200 डेज का रखा था। पर अब मेन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने कम डेज की मूविंग एवरेज की लाइन में 30 डेज ही क्यों रखा? क्या हम उसकी जगह 50 डेज या 100 डेज नहीं रख सकते थे? जबकि हमारा कंसेप्ट तो सिर्फ ये है कि कम डेज की मूविंग एवरेज की लाइन ज़्यादा डेज की मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर की तरफ अगर काटे तो वो हमारा बाय सिग्नल है। तो हमने 50 या 100 डेज क्यों नहीं रखा? हम रख सकते थे, उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 30 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन 200 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन को लगभग यहाँ पर ब्रेकआउट का सिग्नल दे रही है। और अगर हम इसको 100 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन पर कर दें तो आप फर्क देख सकते हैं, ये लगभग यहाँ पर हमें ब्रेकआउट का सिग्नल दे रही है। तो हमारा जो ये रनअप होता ये हमसे मिस हो जाता। तो अब हमें इस बात का कैसे पता लगे कि कितने डेज की मूविंग एवरेज की लाइन हमें अपने चार्ट पर प्लॉट करनी है ताकि हमें बाय सिग्नल मिल सके? तो इसी बात के आंसर के लिए हम आपके लिए एक और स्ट्रेटेजी लाए हैं ईएमए से, जो कि उससे एडवांस है, जिसमें आप चार मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे: 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज, जो कि ये चार मूविंग एवरेज हमने आपके लिए पहले ही लगा रखी है। इस स्ट्रेटेजी को आप नाम दे सकते हैं मूविंग एवरेज क्लस्टर। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को आपको यूज कैसे करना है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कि चार मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है: 30 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज।
तो जब चारों मूविंग एवरेज आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की चार लाइनें आ जाएंगी, जो कि हमारी मूविंग एवरेजेस की लाइन है। तो अब हमें देखना है कि जहां ये चारों मूविंग एवरेज एक जगह इकट्ठा होके एक गुच्छा सा बनाए और हमारा चार्ट उस गुच्छे को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ जाए, तो वहां पर हमें बाय कर लेना है। वो हमारा बाय सिग्नल है। ये है हमारा आईआरएफसी का चार्ट। अब आईआरएफसी में देखें तो इन चारों मूविंग एवरेज का गुच्छा इधर बना है और यहाँ से हमारे चार्ट ने इस क्लस्टर को ऊपर की तरफ काटते हुए एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है और हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल मिल गया। तो उसके बाद का ये रनअप देखिए, ये हमारा बाय सिग्नल था और उसके बाद का ये रनअप देखिए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी किसी और चार्ट पर भी काम करती है या सिर्फ इसी चार्ट पर काम कर रही है। तो अब हम देखते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के चार्ट को। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अब हम अगर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के चार्ट को देखें तो देखिए क्या शानदार रनअप मिला है। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसमें बाय सिग्नल देखें तो देखते हैं कितनी पहले हमें बाय सिग्नल मिल चुका है। तो ये रहा हमारा मूविंग एवरेज क्लस्टर, ये रहा हमारा चार्ट और इसने यहाँ पर मूविंग एवरेज क्लस्टर को ऊपर की तरफ काटा और उसके बाद ये रनअप देखिए, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला और उसके बाद ये रनअप देखिए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें बहुत ही कम मिलती है, हर एक जगह पर हम बाय नहीं कर सकते, बट ये एक ऐसा इंडिकेटर है जहां पर अगर आपको बाय सिग्नल मिल गया तो आपको सिर्फ टाइम देना है चार्ट को, वो आपको खुद पे खुद बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट करके देगा। अब हम ऐसे ही इस स्ट्रेटेजी को कुछ और चार्ट्स पर भी टेस्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं ई मुद्रा की। ई मुद्रा का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्लस्टर बना और हमारे चार्ट ने यहाँ पर से इसको ऊपर की तरफ काटा और उसके बाद ये रनअप देखिए। यहाँ पर इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, बस टेस्ट किया और उसके बाद रनअप देखिए। ऐसे ही अगर हम और भी चार्ट्स पर देखें तो हम एग्जांपल लेते हैं नारायण हृदयालय का। नारायण हृदयालय का अगर आप चार्ट देखें तो देखिए क्या शानदार रनअप दिया है इस शेयर ने। अब अगर हम अपनी स्ट्रेटजीज पर लगाएं तो देखिए कहाँ पर हमें अपना बाय सिग्नल मिल जाता है। तो ये रहा हमारा पहला बाय सिग्नल जिसमें ये मूविंग एवरेज क्लस्टर यहाँ पर है और हमारे चार्ट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इससे पहले भी देखें तो ये रहा मूविंग एवरेज क्लस्टर जहाँ पर ये चार्ट नीचे आया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और रनअप देना शुरू कर दिया। उसके बाद आप इस चार्ट का रनअप देखिए, करीब करीब यहाँ पर हमारा सिग्नल बाय का है या यहाँ पर भी आप मान सकते हैं और उसके बाद ये रनअप देखिए। ऐसे ही हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारी ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही लोअर लेवल पर बाय का सिग्नल दे देती है। जैसे कि हम बात करें बिग ब्लॉक की। बिग ब्लॉक के चार्ट में अगर आप बाय का सिग्नल देखें तो लगभग हमें बाय का सिग्नल यहीं पर मिल गया था। ये देखिए मूविंग एवरेज क्लस्टर और यहाँ पर हमारे चार्ट ने इसको ऊपर की तरफ कट किया। अब इसके बाद का ये रनअप देखिए, यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल है और ये रहा हमारा रनअप। इसमें हमारी एवरेज लगभग 150 के आसपास की है। हमने इस मूविंग एवरेज क्लस्टर का ब्रेकआउट पर इसको बाय किया था। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की डिटेल्ड वीडियो हमने अपने चैनल पर आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप उसको जाकर जरूर देखिए और पता कीजिए कि क्या बिजनेस मॉडल है इस शेयर का। तो दोस्तों ये तो सब हो गई हिस्ट्री की बातें। अब अगर हम अभी के हिसाब से देखें कि किस शेयर में अभी मूविंग एवरेज क्लस्टर रिसेंटली बने हैं तो हम बात करते हैं एसजीएस शेयर की। तो इसमें इस शेयर के चार्ट में अगर हम देखें तो ये रहा हमारा मूविंग एवरेज क्लस्टर जिसको ये चार्ट यहाँ से अभी ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस शेयर के चार्ट में अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज का क्लस्टर ब्रेकआउट तो यहीं पर हो गया था, बट अभी क्या है कि यहाँ पर भी कुछ क्लस्टर टाइप फॉर्म हो रहा है और इस क्लस्टर का सपोर्ट लेके चार्ट ने फिर से अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया है।
तो इस शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रख सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी सच में काम करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को सीखना तो इन वीडियोस के नीचे जाके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप चाहते हैं आगे भी ऐसी वीडियोस आना कंटिन्यू रहे ताकि आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ सके और सीख सके कि शेयर को कैसे एनालाइज करते हैं फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, तो इन वीडियोस के नीचे जाके अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही इन वीडियोस को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।